आसमा साहिबा, मैं आपसे ही शुरुआत कर लेती हूँ। बजट से एक तो आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी? अभी जो वजीर ख़जाना ने बजट पेश किया है, कैसा बजट हम इसको कह सकते हैं? बहुत शुक्रिया आदम। मेरा ख्याल है कि एक जितने भी पिछले, यानी ये चौथा बजट है, पांचवा वैसे, और इस गवर्नमेंट का ये तीसरा या चौथा बजट बनता है। उस हिसाब से देखा जाए तो ये बाकी जो माजी के बजट थे उनसे ये काफी बेहतर है। जो गिवन सिनेरियो है उसके हवाले से भी, यानी हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये थोड़ा सा तनख्वाहों में, गो के जो मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहों में इजाफा कम है। जिस तरह से महंगाई है उससे ज्यादा होना चाहिए था इजाफा, लेकिन उसमें कम है। ओवरऑल देखा जाए तो जिस तरह के इस वक्त चैलेंजेस हैं, सिक्योरिटी के भी हैं, और फिर पाकिस्तान को जिस तरह से सैलाब पिछली दफा आया और दीगर मामलात हैं, उस हिसाब से बहुत बुरा बजट नहीं हम कह सकते। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि जो एक मेन जो चीज होती है वो अवाम को रिलीफ के हवाले से है। तो जो 10% इजाफा इन्होंने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में किया है, अगर महंगाई को देखा जाए तो उस हिसाब से ये इजाफा नामुनासिब है। ज्यादा इजाफा होना चाहिए था। इजाफे की तजवीज़ है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में, 10 नहीं है जी, 7%। जी 7%। बिल्कुल भी ये मुनासिब तजवीज नहीं है। यानी 10% से भी ज्यादा अगर होती तो ज्यादा मुनासिब था। लेकिन जो इस वक्त पेंशन में और इसमें इजाफा है, और तमाम आपको पता है कि जब बजट आता है तो सरकारी मुलाजमीन हो या पेंशनर्स हो, उनकी उम्मीदें इसके ऊपर होती हैं कि ज्यादा से ज्यादा उनको इजाफा मिले। अलबत्ता जो टैक्स स्लैब्स हैं उसके अंदर थोड़ी सी बेहतरी आई है कदरे पिछले साल की निस्बत, और उसमें भी जो 2 नई स्लैब्स भी आई हैं। बाकी तो आपको जो एक्सपर्ट्स हैं वो बेहतर बताएंगे कि इसमें बाकी क्या क्या चीजें हैं, कितने टैक्स की छूट है। लेकिन विद होल्डिंग टैक्स खत्म किया गया है, इसी तरह से प्रॉपर्टी के हवाले से रिलीफ मिला है किसी हद तक पहले से, जिसको कि कहा जा सकता है कि एक तरह से तेजी, मुआशी जो सरगर्मियां हैं उसके अंदर तेजी लाने के लिए हुकूमत को इस बात का एहसास हुआ है कि इसको बेहतर किया जाए। तो मैं भी सुन रही थी मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक ये पहले से बेहतर टैक्स जो बजट है वो है। लेकिन अगर सरकारी मुलाजमीन या तनख्वाहदार तबके के हवाले से देखा जाए, खास करके जाहिर है जो इस तनख्वाहों में इजाफा है वो तो सरकारी मुलाजमीन का ही होता है, तो वो मुनासिब नहीं है, वो ज्यादा होना चाहिए था। बिल्कुल सही। मुजम्मिल साहब, आप किस तरह से देखते हैं इस बजट को? जिस तरह आसमा साहिबा भी बात कर रही हैं, सरकारी मुलाजमीन जो कि काफ़ी उम्मीदें लगाए बैठे थे इस इन्फ्लेशन के टाइम पर, जो अफरात ज़र की सूरत हाल है पाकिस्तान में, उसमें महज 7% इजाफा और पेंशन में भी 7% इजाफा, क्या ये काफ़ी होगा? क्या इसको हम अवाम दोस्त बजट कह सकते हैं? मेरे ख्याल में तनख्वाहों में इजाफा तो कम है। अगर हम वैसे इन्फ्लेशन का इंडेक्स देख लें, जिस तरह पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, जिस तरह ग्रॉसरी बढ़ी है, जिस तरह बिजली की कीमतें हैं, गैस है, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी में जिस तरह इजाफा हुआ है, तो ये सैलरी उसको जस्टिफाई तो नहीं करती है इस वक्त। और फिर हुकूमत जिस तरह इजाफा करती है, फिर प्राइवेट सेक्टर उसको रेप्लिकेट करता है, उसको फॉलो करने की कोशिश करता है। और अगर गवर्नमेंट ही 7% पे होगी तो आप समझें प्राइवेट सेक्टर तो 3-4% से ऊपर नहीं जाएगा। वो कहेगा सरकार ने 7% बढ़ाई हैं तो मैं क्यों ज़्यादा बढ़ा दूँ। तो एक तो मैं समझता हूँ ओवरऑल जो सैलरीड क्लास है उसको इस बार रेस कम मिला है, वो मैं समझता हूँ। पेंशनर्स को भी कम मिला है, दवाइयों की कीमतों में बढ़ी हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ा है, और एक बुरा साल था जो पिछला सैलरीड क्लास ने गुजारा है। इस बार भी मैं जो देख रहा था, बेशक आप ये कह सकते हैं कि पहले 2 बजट जो इस गवर्नमेंट ने दिए थे वो बहुत सख्त बजट थे। उसमें टैक्सेशन बहुत बढ़ाई गई थी, और उसमें जो सैलरीड क्लास का टैक्स है, समझें कम से कम पाकिस्तान का काफ़ी बड़ा हिस्सा सैलरीड क्लास के टैक्सेशन से ही चलाया गया, और 35% 40% तक सैलरीड क्लास के टैक्स गए, 29% तक गए। इस बार भी मैं जो रिलीफ देख रहा था वो बहुत नॉमिनल है। जैसे तनख्वाहों में इजाफा नॉमिनल है, ऐसे टैक्स रिलीफ भी नॉमिनल है। कोई आउट ऑफ द वे टैक्स रिलीफ नहीं है। 2%, 3%, 23% से 20% किया गया है। आप समझे ना, 30% से 25%, 2-2, 3-3% का रिलीफ दिया गया है। अभी भी जो टैक्स स्लैब्स हैं वो हायर साइड्स पर मौजूद हैं सैलरीड क्लास के लिए। ऐसा नहीं है कि उनकी कोई, दुनिया भर में सैलरीड क्लास की जो टैक्सेशन है
वो सिंगल बजट डिजिट में ज़्यादा रहती है और काफ़ी हद तक उसको सिंगल डिजिट में रखा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ तो ये 30%, 23%, 35% के करीब है। तो मेरे ख्याल में आप ये कह सकते हैं कि 2 सख्त बजट के बाद शायद कोई रिवर्सल का एक सफ़र शुरू हुआ है। अब हमने टैक्सेशन में कमी करनी शुरू की है। अब ये बतदरीज होगी। मैं ये मानता हूँ कि आप एकदम 10-10%, 15-15% टैक्स रिलीफ्स नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी भी कोई हमारे यहाँ तेल की कुएं नहीं निकल आए कि हम सुबह कहें कि अब हमारा तेल बिकने लग गया है, हमारा सारा रेकोडिक निकल से सोना निकल आया है, तो अब हम टैक्स रिलीफ्स देने लग जाएं। मुझे गवर्नमेंट की उस पोजीशन का अंदाज़ा है कि उसने कितनी बेल्ट टाइट करनी है और कितनी मुश्किल से ये बजट बना है, कैसे सूबों से पैसे लिए गए हैं और सूबों से पैसे लेकर वफाक ने अपना बजट बनाया है। ये कोई आसान बजट नहीं था। हमने चारों सूबों से पैसे लेकर उनका एडीबी काट कर ये फेडरल बजट बनाया है, क्योंकि फेडरल के पास बजट बनाने की फिस्कल स्पेस नहीं थी और एक तरफ आईएमएफ की मॉनिटरिंग हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा थी। तो उस बुनियाद पर जो है हमने एक, आप कह सकते हैं, रिलीफ का सफ़र शुरू किया है। वो रिलीफ में देख रहा था एक्सपोर्टर्स को भी मिला है, वो भी नॉमिनल है लेकिन मिला है। रियल स्टेट सेक्टर को भी रिलीफ मिला है, उनको ज़्यादा मिला है हमारी निस्बत। आप देखें ना, मैं देख रहा था 4.5% से 2.75 किया है उनको, और 5% से भी उनको हाफ रिलीफ मिला है। मतलब उनकी टैक्सेशन में 50% का डिस्काउंट है रियल स्टेट सेक्टर में, जो कि हमें एक्सपोर्टर्स में नहीं नज़र आता। एक्सपोर्टर्स में 2% से 1.25% किया गया है, वहाँ भी 40-50% का आपको एक रिलीफ नज़र आता है। एक्सपोर्टर्स का भी जब आप 2 से 1.25% पे आते हैं तो 35-40% का रिलीफ एक्सपोर्टर को भी टैक्सेशन में मिला है। रियल स्टेट सेक्टर को भी कोई 45-40% का रिलीफ मिला है। इस कंपैरेटिव एनालिसिस में सैलरीड को कोई 30-40% का रिलीफ नहीं मिला। अपने उसको इन 2 सेक्टर्स को जो टैक्सेशन में रिलीफ है उसकी शरह यकीनन सैलरीड क्लास से बहुत ज़्यादा है। अब गवर्नमेंट बरामदात बढ़ाना चाहती है या रियल स्टेट सेक्टर का बहुत अरसे से रुका हुआ है उसको रोकना चाहती है। ओवरसीज को बहुत रिलीफ दिया गया है कि वो अपनी बैरून मुल्क जायदाद पर 1% सीवीटी देकर बिल्कुल सही उसको कर सकते हैं। तो चलें, डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। बिल्कुल सही। मैं चाह रही हूँ थोड़े से पॉजिटिव्स जिस तरह आप भी बात कर रहे हैं उनकी तरफ पहले जरा चले जाएं। मैं डॉक्टर साहब को भी शामिल गुफ्तगू करूंगी। डॉक्टर साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं वो सेक्टर्स जिनका ताल्लुक बराह रास्त आवाम से जुड़ा हुआ है, उनमें कितना रिलीफ आपको नजर आ रहा है, या ओवरऑल इस बजट पे आप क्या तज्जिया करेंगे? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं पिछली बात पे मैं जो आपकी बात सुन रहा था, तो आपकी टोटल जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं वो कोई 3 मिलियन के लगभग हैं। आपकी जो लेबर फोर्स है या जो लेबर फोर्स होनी चाहिए जो वर्किंग एज के पाकिस्तानी हैं वो 100 मिलियन से ज्यादा हैं। ठीक है, सो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल की तनख्वाह कितनी बढ़ी है कितनी नहीं बढ़ी, लेकिन ये हमारी बहुत बाद की कॉन्वर्सेशन का हिस्सा होना चाहिए। सबसे पहले सवाल ये है कि ओवरऑल पिक्चर में क्या हो रहा है। दूसरी बात ये है कि मेरे नजदीक तो 7% एक बहुत मुनासिब नंबर है। जब आपका इन्फ्लेशन इस साल अप्रैल तक 6.2-6.3% था और अब आके आप एक्सपेक्ट करते हैं 1-2 महीने ऊपर गया है 7 पे। ठीक है, अगले साल जो है मे बी 1-2% मैक्सिमम ज्यादा बढ़ेगा। तो अगर आप अपने स्टेबल और एक कंजर्वेटिव तरीके से जिस लेवल पे इन्फ्लेशन चल रही है उसके साथ बढ़ा रहे हैं, तो ये कोई ऐसा गलत कदम नहीं है गिवन कि हमारी इकोनॉमी का क्या हाल है। ये ओवरऑल एक बजट जो है ये कंट्रैक्शनरी है इस सेंस में कि हम डेवलपमेंट स्पेंडिंग को हमने बहुत ज्यादा घोट दिया है, और उसको घोटने की एक बिल्कुल करेक्ट लॉजिक है, एक मंतक है। वो ये है कि आपकी डेट सर्विसिंग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आपके पास स्पेस नहीं है कुछ और करने के लिए। तो वहां तक तो मैं बात इसको उनको अप्रिशिएट करता हूं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अभी तक चल रहे हैं, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ बजट की हद तक नहीं है, और बजट कभी भी आपकी मईशत को ठीक नहीं करेगा जब तक आप अपने सिस्टम्स को ठीक नहीं करेंगे। वहां आपको कुछ नजर नहीं आता। हम रोज इसके ऊपर बात करते हैं कि ठीक है, आपने थोड़ी अब कंजर्वेटिव तरीके से आप खर्च रहे हैं, और ये बाय द वे पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा नहीं हुआ। हर क्राइसिस के बाद अगली 3-4 साल की हुकूमतों ने कंजर्वेटिव अप्रोच अपनाई है क्योंकि वो मजबूर थे, और अभी भी हम मजबूर